मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रूबिएसी फैमिली के पुष्पीय लक्षणों के विस्तार के बारे में बात करेंगे। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ रूबिएसी फैमिली। कल हमने इसके सिस्टमैटिक पोजीशन, सलाइन फीचर्स और कायिक लक्षणों के बारे में बात की थी। आज हम इसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो इस फैमिली में सबसे पहले आता है इसका पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस। रूबिएसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों में सोलिटरी एकल प्रकार का, जैसे गार्डिनिया में। इसके अलावा साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और द्विशाखी ससीमाक्ष जैसे कि कदम्ब के अंदर, म्यूसेंडा के अंदर और पाया जाता है द्विशाखी ससीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम। उसके अलावा कॉफिया में जो प्रत्येक पत्ती के कक्ष से 1 या 3 पुष्प निकलते हैं, तो इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है रूबिएसी फैमिली के पादपों के अंदर। पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, वो सहपत्री होता है, सहपत्रकी होता है, ब्रैक्टेट और ब्रैक्टियोलेट सहपत्र और सहपत्रिकाएँ पाई जाती हैं। कंप्लीट होता है और उभयलिंगी प्रकार का होता है, बायसेक्शुअल होता है और प्राय एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का होता है। त्रिज्या सममिति पुष्प पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक व्यास सममिति भी पाई जाती है, जैसे कि पॉसोक्वेरिया के अंदर। इसके अलावा जो पुष्प होता है वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस प्रकार का होता है, पंचतयी या चतुष्तयी प्रकार का होता है, ऊपरी जायंगी होता है। और पैगेमिया में जो पुष्प होता है वो अधोजायंगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है। ऊपरी जाएंगी मतलब पैरिगनस प्रकार का पुष्प पाया जाता है रूबिएसी फैमिली के पादपों के अंदर। इसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, वो बाह्य दल पुंज 4 या 5 होते हैं। गैलियम के अंदर 4 होते हैं, एक्सोरा के अंदर 4 होते हैं, वही कॉफिया और रूबिया के अंदर 5 दलपुंज पाए जाते हैं। उसके अलावा गैमोसेपेलस होते हैं, संयुक्त बाह्यदली होते हैं। और म्यूसेंट वेलवेट प्रकार का कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास पाया जाता है कैलिक्स का। और जो म्यूसेंडा होता है उसमें एक बाह्यदल होता है, वो पर्ण के समान, बड़े पर्ण के समान रंगीन और आकर्षक होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और जो कोरोला होता है, दलपत्र 4 या 5 होते हैं, सैपल्स 4 होते हैं गैलियम के अंदर, एक्सोरा के अंदर, और कॉफिया और रूबिया के अंदर 5 प्रकार के 5 कोरोला पाए जाते हैं, दलपत्र पाए जाते हैं। उसके अलावा म्यूसेंडा में और पेंटास में जो विन्यास पाया जाता है, सामान्यतः कोरस्पर्शी प्रकार का विन्यास होता है, लेकिन म्यूसेंडा के अंदर व्यावर्तित प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वहीं पेंटोस के अंदर पेंटोस की जो कुछ प्रजातियां हैं उनमें जो एस्टिवेशन होता है, वो विन्यास जो होता है वो कोर शादी प्रकार का, इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है। उसके अलावा जो दलपुंज होते हैं, इनका जो शेप होता है वो या तो रोटेट होता है, चक्राकार होता है, दीबर टूपी होता है, या कीपाकार होता है, कीप के समान संरचना पाई जाती है। कैलिक्स आप देख सकते हैं इसके अंदर। कैलिक्स और कोरोला का जो शेप है वो स्लाइड के अंदर देखा जा सकता है। एंड्रोशियम जो होता है वो पुंकेसरों की संख्या 5 या 4 होती है, और ये जो पुंकेसर होते हैं वो दल लग्न होते हैं। पुंकेसर जो होते हैं वो दल लग्न होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। उसके अलावा फ्री होते हैं। पराकोष जो होते हैं वो द्विकोष्ठकी होते हैं, और बेसी फिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न पराकोष पाए जाते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी प्रकार का अंतर्मुखी होते हैं पुंकेसर। गायनोशियम जो होता है सामान्यतः द्विअंडपी बाइकार्पेलरी प्रकार का गायनोशियम पाया जाता है। कभी कभी 1 से 8 अंडपी उपस्थित होते हैं। ओवरी जो और युक्तांडपी होता है, सिनकार्पस प्रकार का होता है। अंडाशय जो होता है वो अधोवर्ती होता है, इन्फीरियर प्रकार का होता है, परंतु पुगामा के अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर प्रकार की होती है, उच्चवर्ती होती है। और गार्टनेरा में जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर प्रकार की ओवरी पाई जाती है। इसके अलावा जो अंडाशय होता है वो द्विअंडपी या 2 से बहुकोष्ठकीय प्रकार का होता है, और जो बीजान्यास पाया जाता है वो एक्साइल प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है रूबिएसी फैमिली
के गायनोशियम में रूबेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के गायनोशियम में वर्तिका जो होती है सरल होती है, और जो वर्तिकाग्र होता है वो समुंड प्रकार का होता है। कैपिटेड स्टिग्मा पाया जाता है या द्विपालित होता है। बाइलोब्ड प्रकार का स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। इसका जो फल होता है कैप्सूल प्रकार का पाया जाता है, और जो कि प्राय पट विदारक या कोष्ठ विदारक कैप्सूल होता है। कॉफिया में जो फ्रूट होता है वो सरस बेरी प्रकार का फ्रूट पाया जाता है, और गेलियम में पाए जाने वाला जो फ्रूट होता है वो विधुर प्रकार का फल पाया जाता है। और जो बीज होते हैं सामान्यतः जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, हैविंग स्मॉल एम्ब्रियो, छोटा एम्ब्रियो पाया जाता है, जो कि या तो कर्व्ड होता है या स्ट्रेट प्रकार का होता है। और कभी कभी जो सीड होते हैं वो उनमें विंग्ड जैसे पाए जाते हैं, पंख भी पाए जाते हैं। और जो परागण होता है, परागण में प्रकीर्णन जो होता है, डिस्पर्सल और पॉलिनेशन जो होता है, सामान्यतः यहाँ पर कीट परागण पाया जाता है। एंटोमोफिली प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है रूबिएसी फैमिली में। इसके अलावा जो प्रकीर्णन होता है, जो डिस्पर्सल होता है, वो जो फल चिपचिपे फलों और जो चिल्लग्न बाह्यदल फलक होने से बीजों का प्रकीर्णन सामान्यतः पक्षियों और जंतुओं के द्वारा भी किया जाता है, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा, और कभी कभी हवा के द्वारा भी रूबिएसी फैमिली के बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो ये रूबिएसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के पुष्पीय लक्षण समाप्त होते हैं।